नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा रहस्य, इसके 21वें अध्याय का 5वां और अंतिम भाग। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस अध्याय में। लेकिन उससे पहले जो लास्ट क्वेश्चन था जो कि डिस्कस कर रहा था ब्रह्म राक्षस, उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वो प्रश्न क्या था। तो जो लास्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने देखा जो कि ब्रह्म राक्षस ने पूछा था, वो ये था कि राजकुमार, ये बतलाओ कि दुनिया में निडर कौन हो सकता है, बिना दुख के कौन है, हमेशा दीनता शून्य कौन है। दीनता यानी जो हमेशा दीनहीन दिखाई दे, यानी मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, यार कुछ कर दो यार, कुछ हो जाए यार तो अच्छा रहे, पता नहीं मेरा कब से काम अटका पड़ा है, कब होगा। ये होती है दीनता। तो यहाँ पर यही पूछा पूछा जा रहा है ब्रह्म राक्षस के द्वारा कि दीनता शून्य कौन है, यानी इन हरकतों से अलग कौन रहता है, ये हरकतें कौन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कौन है जो निडर है, बिना दुख के कौन रहता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आगे के इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रश्न का जो आखिरी प्रश्न आपने देखा है, इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर राजकुमार देते हैं। वो कहते हैं कि हे ब्रह्म राक्षस सुनो, जिसे किसी में कोई अनुरक्ति नहीं है वह हमेशा निडर रहता है। यानी जिसे किसी भी तरह की आसक्ति किसी भी चीज में नहीं है, वो हमेशा निडर रहेगा। क्यों? आसक्ति क्या होती है, अनुरक्ति क्या होती है? अनुरक्ति होती है वो चीज जो कि किसी चीज से आपको अटैच कर दे किसी भावना के साथ। जैसे सुख की भावना के साथ, सफलता की भावना के साथ, ठीक है, या किसी भी तरह की भावना के साथ जो अटैच कर दे, या डर की भावना के साथ। डर भी एक भावना है। लालच की भावना के साथ, कोई भी भावना जिसके साथ कोई चीज आपको अटैच कर देती है, वो अनुरक्ति है। तो जिसमें किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं है, जिसमें किसी भी तरह की अनुरक्ति नहीं है, वो हमेशा निडर रहता है। ऑब्वियस सी बात है, वो हमेशा निडर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज में आपकी आसक्ति है, तो आपको हमेशा उस चीज के खोने का डर लगा रहेगा। किसी चीज को पाने की अगर इच्छा है, तो उसे खोने का डर उसके साथ आ गया। ठीक है, किसी चीज के साथ, किसी स्त्री के साथ, या फिर किसी स्त्री को किसी पुरुष के साथ प्रेम है, और उस प्रेम की वजह से वो दोनों लगातार एक दूसरे से जो है इस बारे में बात किया करते हैं कि अगर हमारा विवाह ना हो पाया तो क्या होगा। तो जो आशा है, जो उम्मीद है, वो उसके साथ क्या आ रहा है, डर भी आ रहा है। ठीक है, तो जो अनुरक्त है, किसी भी चीज में जो आसक्त है, किसी भी चीज में जो अटैच है, वो हमेशा निडर नहीं रह सकता, वो निडर हो ही नहीं सकता। जो अटैच नहीं है वही निडर हो सकता है। मन पर जिसका अधिकार है वह सदैव सुखी रहता है, और जानने योग्य वस्तु को जिसने जान लिया उसमें दीनता नहीं होती। मन पर जिसका अधिकार है, यानी जो मन के हाथों का खिलौना ना होकर के मन पर अपना नियंत्रण रखता है, जो ये जानता है कि जितने भी काम हो रहे हैं उसके द्वारा, जितने भी विचार उसके द्वारा आए हैं, उसके भीतर आए हैं, उन सब विचारों के पीछे कहीं ना कहीं मन है। मैं आपको एक और बुक का नाम बताता हूँ। वो एक ग्रंथ है, हनुमान जी की वाणी है वो। उसे कहते हैं कली हनुवाणी। हमारे इस चैनल पर और एक दूसरा चैनल है जिसको मैं टाइटल में टैग करूंगा अपने इसी वीडियो के। तो वहां पर अगर आप जाकर देखेंगे, विश्व गुरु नाम है उस चैनल का, तो अगर आप वहां पर जाकर देखेंगे तो एक प्लेलिस्ट है कली हनुवाणी की। उसमें एक चैप्टर है अदृश्य चार। ठीक है, वो 9वां चैप्टर है अदृश्य चार। वहां पर अगर आप जाकर के देखेंगे अदृश्य चार, वहां पर मन के चार जो हिस्से हैं, मानसिक चतुर्काय यानी मन की जो चार कायाएं हैं, उनके बारे में वहां पर बताया गया है। तो वहां पर जो चीज बताई गई है मन के बारे में, वहां पर एक तरीका बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपने मन पर नियंत्रण करने का, या मन को अपने अधिकार में लेने का अभ्यास कर सकते हैं। उन्होंने, हनुमान जी ने वहां पर मानसिक चतुर्काया के विषय में बताया, यानी मन केवल एक मन नहीं है, मन के चार अंग हैं। ये चारों अंग मिल करके एक कंप्लीट मन बनाते हैं। उसमें उन चारों अंगों को, जो मन के चार अंग हैं, उनको क्या कहते हैं? एक होती है बुद्धि काया, एक होता है विवेक काया, एक होती है संस्कार काया, और चौथी होती है चित्त काया। ये चार कायाएं मिल करके मानसिक चतुर्काया का निर्माण करती हैं। अब उसमें एक तरीका बताया गया है। वो तरीका ये है कि जब भी आप, कोई विचार आपके मन में आए, चाहे वो किसी भी तरह का विचार रहा हो, अच्छा बुरा जो भी आप समझते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज का अभ्यास आपको करना पड़ेगा कि जो विचार मेरे मन में आया था, वो विचार मेरे मन की कौन सी काया से आया था? वो बुद्धि काया से आया था, या विवेक काया से आया था, या फिर वो संस्कार काया से आया था, या फिर वो हमारी चित्त काया से आया था। तो इन चार कायाओं का विश्लेषण वहां पर दिया गया है। और जब भी कोई विचार आपके मन में आता है, ठीक है, तो उस विचार के बारे में भले ही आप तुरंत ना सोच पाएं, क्योंकि जब विचार आते हैं, किसी के प्रति क्रोध आता है, तो उस समय आप प्रतिक्रिया दे देते हैं। इतनी जल्दी ये अभ्यास नहीं होता कि जब विचार आया, जब क्रोध आया, तो हम तुरंत ही अपने विचारों को देखने लगें। ऐसा अभ्यास होना बड़ा विरली बात है, बड़ा ही अनोखी बात है।
तो होता ये है कि उसमें सलाह ये दी गई है कि जब भी आपके अंदर ये विचार आए, चाहे किसी के प्रति क्रोध किया हो आपने या किसी प्रकार का भाव, कोई भी चीज, कोई चिंता या कोई आशा, निराशा, कोई भी चीज किसी विचार के द्वारा आपने जोड़ी है, तो वो विचार किस काया का हिस्सा है? क्या वो संस्कार काया की वजह से आया है? क्या वो चित्त काया की वजह से आया है? क्या वो विवेक काया की वजह से आया है? क्या वो बुद्धि काया की वजह से आया है? इसका विश्लेषण करना होता है और खुद पता करना होता है कि मेरा जो विचार आया है, अगर मुझे ये विचार आया था, तो ये इन चार कायाओं में से किस काया का काम हो सकता है? आप इसका लगातार अभ्यास जब करते हैं तो अपने आप आपको ये पता लग जाता है कि मन आपसे अलग है। क्योंकि आप जैसे ही इन चीजों पर विचार करते हैं ना, वैसे ही वो विचार या वो भाव जिसने आपको बांधा था, वो भाव कमजोर पड़ने लगते हैं। आप अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व की तरह देखने लगते हैं, एक किरदार की तरह देखने लगते हैं। बस ये एक अभ्यास है, अपने आप को किरदार की तरह देखने का। और जब आप इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि आप अपने आप को किरदार की तरह देखने लगो, तो आपका मन पर अधिकार होने लगता है। अभ्यास की आवश्यकता होती है, बिना अभ्यास के कुछ संभव नहीं है। ठीक है? अभ्यास में कोई तर्क नहीं होता, एक ही चीज बार बार रिपीट की जाती है, इसका कोई तर्क नहीं है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहने से किस तरीके से वो हमारे अधिकार में आ जाएगी। लोग कहते हैं कि मंत्र पढ़ने को बोल दिया है, पता नहीं क्या करेंगे, ये मंत्र पढ़ के लगातार एक ही मंत्र बार बार पढ़ेंगे, सब पाखंड है। पाखंड नहीं है, वो मंत्र लगातार बोलना एक अभ्यास है। अपने शरीर के भीतर जो ध्वनि ऊर्जा है, उस ध्वनि ऊर्जा के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से जो ध्वनि ऊर्जा है उसको एकाग्र करने का, उस ध्वनि ऊर्जा को, उस प्राण वायु को एकाग्र करने का, एक ऐसी स्थिति में लाने का जहां पर आपका मन आपके बाहरी प्रयासों से, यानी प्राण वायु को स्थिर करने से, उस मंत्र के पढ़ने से अपने आप शांत हो जाए। उस शांति में ही हर समस्या का समाधान निकल करके आता है। किसी भी समस्या का समाधान शांत मन में ही है। अशांत मन में किसी समस्या का समाधान होता ही नहीं है। तो वहां पर जो कली हनुवाड़ी में जो कुछ आपको बताया गया है, वो आप जरूर जाकर के देखें, ताकि आप ये समझ सकें कि मन पर अधिकार करना क्या है, उसके लिए जो अभ्यास किए जाते हैं वो क्या है। ठीक है? आगे ये बताया गया है कि दीनता किसके अंदर नहीं रहती, क्या चीज दीनता को भगा देती है। जिसने जानने योग्य वस्तु को जान लिया है उसमें दीनता नहीं रहती। और जानने योग्य वस्तु क्या है? जानने योग्य वस्तु है आत्मा, चेतना। वो चेतना, वो चेतन आकाश, उसके विषय में जानना, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है, जो सब कुछ होते हुए भी, हर वस्तु में होते हुए भी, वो हर वस्तु की तरह नहीं है, बल्कि हर वस्तु का जनक है, उसको बनाने वाला है, हर वस्तु में प्रवेश कर गया है, लेकिन वो स्वयं वो वस्तु नहीं है। ठीक है? तो ये जानने योग्य वस्तु है, जो कि सभी चीजों में व्याप्त है। तो जो जानने योग्य वस्तु है, जो कि सभी चीजों में व्याप्त है, जब कोई व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि जानने योग्य वस्तु क्या है, ठीक है, जानने योग्य वस्तु क्या है? जानने योग्य वस्तु है वो आत्म तत्व। तो जब कोई वो व्यक्ति उस आत्म तत्व को जान जाता है, तो उसमें दीनता नहीं रहती, यानी वो भिखारियों की तरह या फिर जो है दीनों की तरह, बिल्कुल असहायों की तरह व्यवहार नहीं करता। तो चारों तरफ भागता नहीं फिरता कि मेरी मदद कर दो, कोई मेरे लिए कुछ कर दो। ऐसा कुछ नहीं करता वो। ठीक है? क्योंकि वो जान जाता है कि जो कुछ चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे सामने, जो कुछ भी आया है, उसके लिए जो भी रिएक्शन देना है, वो रिएक्शन मैं अपने आप से, अपने शरीर से, अपने किरदार से अलग रह करके भी दे सकता हूँ। मेरे किरदार को वो रिएक्शन देने दो, बट मुझे ये समझना है कि मेरा किरदार इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए मजबूर है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब प्रकृति के जो तत्व हैं, उन्हीं तत्वों की आपसी अभिक्रिया है, उन्हीं के द्वारा दिया गया मोटिवेशन है। अल्टीमेटली सब कुछ नेचर का मोटिवेशन है, एज पर योर लस्टफुल डिजायर्स, जिसने आपकी एनर्जी को उस लेवल पे लाके खड़ा किया है जहां पे तरह तरह की डिजायर्स आपके सामने अपने आप रूप ले लेती हैं। ठीक है? तो उस व्यक्ति में दीनता नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जब सच्चाई पता लग गई कि ये तो होना ही है, राइट? जैसे आग में आपने हाथ डाल दिया तो हाथ तो जलना ही है। ये आप जान गए कि हाथ तो अब जलना ही है। ये तो प्रकृति का नियम है कि आग में हाथ डालोगे तो हाथ जो है जलेगा। आपको ये पता है, आपका हाथ आग में गया और वो जल गया, राइट? तो आपको आग से जलने की तकलीफ तो होगी, लेकिन ये हो क्यों गया? मेरा हाथ जल क्यों गया? इस बात की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आग में हाथ गया तो वो जलेगा ही। तो प्रकृति के नियम पता हो जाने के बाद वो सत्य को स्वीकार कर लेता है। जिसे प्रकृति के नियम पता लग गए, वो सत्य को स्वीकार कर लेता है और वो उसमें सहने की क्षमता आ जाती है। वो सहता चला जाता है, उसमें सहनशीलता आ जाती है और फिर वो दीनहीन नहीं रह जाता। दीनहीन वही होता है जिसमें सहनशीलता नहीं है। परिस्थितियां जिसको परेशान कर देती हैं, वही दीनहीन है। पैसे कम हो गए, रोने लगेगा, हाय भगवान क्या करूं। ठीक है, कुछ कम हो गया, फिर रोने लगेगा। सोने चांदी के गहने नहीं खरीद पाए, फिर रोने लगेगा। तो ये सारी चीजें दीनता का कारण बनती हैं।
क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता नहीं है। जो कुछ भी जीवन उसे दिखा रहा है, उस जीवन में दिखाई जाने वाली चीजों के प्रति उसके भीतर सहनशीलता है ही नहीं। जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है वही दीनहीन होता है। तो ये जो आत्म का ज्ञान है, ये सहनशीलता और सभी प्रकार के अच्छे गुण जिनके बारे में हम सुनते और जानते हैं, वो सब अपने आप हमारे भीतर पैदा कर देते हैं। ठीक है। आगे पूछता है ब्रह्म राक्षस, राजकुमार तो फिर यह भी बतला दो कि संसार में बड़ी कठिनाई से जिसे पहचाना जाए वह कौन है? देह के बिना भी कौन दिखलाई देता है? जिसमें कोई क्रिया ना हो उसकी क्रिया क्या है? ठीक है। आगे उत्तर आता है, सुनो ब्रह्म राक्षस, जो जीवित दशा में ही आत्मज्ञान द्वारा सांसारिक मोहबंधन से छूट गया हो, ऐसे वीतराग की पहचान बड़ी कठिन है। यानी ये बताया बताया गया है कि देह के बिना भी कौन दिखलाई देता है। ये सब पूछा गया ना कि संसार में बड़ी कठिनाई से किसे पहचाना जा सकता है, तो संसार में बड़ी कठिनाई से जिसे पहचाना जा सकता है वो है स्थित प्रज्ञ, या फिर एक मुनि, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो शरीर में रहते हुए भी मोक्ष की दशा में आ चुका है। क्योंकि भीतर देख पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे वीतराग की पहचान बड़ी कठिन है। वह देही होकर भी विदेह है, यानी वो शरीर वाला होकर के भी बिना शरीर वाले की तरह बिहेव करता है, क्योंकि शरीर की किसी क्रिया के ऊपर, शरीर का हिस्सा है मन, शरीर का हिस्सा है इंद्रियां, इन इंद्रियों से किसी भी प्रकार का रस इस संसार में लेना वो बंद कर देता है। केवल इन इंद्रियों का इस्तेमाल एक किरदार को उसका रोल प्ले करने के लिए, यानी जिस किरदार में वो है उसका रोल प्ले करने के लिए ही वो उसका इस्तेमाल करता है। उसके माध्यम से किसी प्रकार का रस, रूप इत्यादि का सुख वो नहीं लेता। ठीक है। संसार में कौन सी वस्तु है और कौन सी नहीं है, तथा बिल्कुल असंभव क्या है? राजन, बस इतना और बतला देने पर मैं तुम्हारे भाई को तुरंत ही छोड़ दूंगा। अब ये आखिरी प्रश्न आया। ऊपर 105वें श्लोक में आप ये भी देख सकते हैं, आखिरी लाइन जो थी, वह देही होकर भी विदेह है और उसकी क्रिया को ही निष्क्रिय की क्रिया कहते हैं। ठीक है। निष्क्रिय की क्रिया है, मतलब कुछ ना करते हुए भी वो सब कुछ कर रहा है। कुछ ना करने का मतलब क्या है, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्रिया तो है लेकिन उसको भी निष्क्रिय की क्रिया कहा गया है। यानी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है। तो सवाल यह आता है कि सब कुछ करना है क्या? सब कुछ करते हुए निष्क्रिय रहना, ये क्या है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सब कुछ करना क्या है। सब कुछ करने का अर्थ यह है कि अपने आप को कर्ता मानना। आप सब कुछ करते हो, कोई मोटिवेशन नहीं है पीछे से, आप ही मालिक हो अपने कर्मों के, ये सोचना, ये सब कुछ करना हो गया। और सब कुछ करते हुए अपने आप को सक्रिय मानना कि मैं ही सक्रिय हूं, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। ये विचार जब तक मन में रहता है, जब तक ये चीज नहीं छूटती, ये विचार नहीं छूटता जब तक हमारे मन से, तब तक ये करना माना जाता है। इसी को कहते हैं सब कुछ करना। और सब कुछ करते हुए भी सब कुछ ना करना, निष्क्रिय होना, ये क्या कहा जाता है? ये क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर आप कर तो सब कुछ रहे हो लेकिन किसी भी चीज से आसक्त नहीं हो। जैसे एक फिल्म का कलाकार है, वो फिल्म के लिए शूटिंग कर रहा है, उस फिल्म में वो हीरो बना हुआ है। उसका परिवार, फिल्म में कहानी कुछ ऐसी है कि उसका परिवार पूरा का पूरा जो विलेन है, जो उस शहर का विलेन है, उस शहर के विलेन के द्वारा उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाता उसके घर के। तो ये जो कलाकार है, ये कलाकार क्या करता है? सारे भाव वैसे ही दिखाता है कि हाँ मेरा परिवार समाप्त हो गया। सारी तकलीफें वो ऐसे ही व्यक्त करता है अपने रोल के अंतर्गत, जैसे कि सब कुछ उसका समाप्त हो गया है। लेकिन वास्तविक जीवन में वो जान रहा होता है कि वो केवल एक रोल प्ले कर रहा है। वो वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे परिवार उसका छीन लिया गया हो। उसे पता होता है। तो वो सब कुछ करते हुए भी, फिल्म में रोल करते हुए भी, जैसे वो फिल्म में सब कुछ रोल करते हुए भी हर चीज से मुक्त है, वो केवल रोल प्ले कर रहा है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति मुनि हो जाता है, जो साधु हो जाता है, जो सन्यासी हो जाता है, वो इस संसार में इसी तरीके से रहता है। अपने घर में भी जितनी चीजें हुई हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी सारी क्रियाएं वैसे ही करता है जैसे कि एक साधारण व्यक्ति करता है। उसी तरीके से रोता बिलखता दिखाई देगा जैसे एक साधारण व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन असल में वो अंदर से अटैच नहीं होता इन चीजों से। जैसे एक फिल्म का कलाकार अपनी रोल को प्ले करता है, उसी प्रकार से ये व्यक्ति भी अपना रोल इस संसार में, वास्तविक जीवन जिसको आप कहते हैं ना, उसके साथ भी वो यही करता है। तो जो व्यक्ति मुनि हो चुका होता है, जो साधक हो चुका होता है, जो हमेशा समाधि में स्थित रहता है, ये उसकी स्थिति होती है। ठीक है। और इसे बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। वही यहाँ पे फिर से एक बार आप देख लीजिए कि जो जीवित अवस्था में ही आत्मज्ञान द्वारा सांसारिक मोह माया बंधन से छूट गया हो, ऐसे वीतराग की पहचान बड़ी कठिन है। वो शरीर में रहते हुए भी, सारे काम करते हुए भी निष्क्रिय है। निष्क्रिय की क्रिया है, उसकी हर क्रिया निष्क्रिय की क्रिया है। और ऐसे व्यक्ति को पहचानना बहुत कठिन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने देख ही लिया था, संसार में कौन सी वस्तु है और कौन सी नहीं है। किस चीज को हम वास्तविक कहें? कौन सी वस्तु है का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका वास्तव में अस्तित्व है,
और कौन सी नहीं है का मतलब यह है कि कौन सी ऐसी चीज है जो भ्रम है। इस प्रश्न का ध्यान से आप मतलब समझिए, संसार में कौन सी वस्तु है और कौन सी नहीं है। यानी संसार में जो वस्तुएं हैं उनमें से किसका वास्तविक अस्तित्व है और किसका वास्तविक अस्तित्व ना होकर के केवल एक भ्रम है, यही इस प्रश्न का मतलब है। यही पूछा जा रहा है। तथा बिल्कुल असंभव क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही असंभव है। राजन बस इतना बतला दो तो मैं तुम्हारे भाई को तुरंत ही छोड़ दूंगा। अब यहां पर राजन ने, राजकुमार ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। ब्रह्म राक्षस दृष्टा, यानी वो जो चित्त है, चिति है, जो दृष्टा है, जो देखने वाली है, जो किसी भी चीज में भाग नहीं लेती, जबकि बनाया उसी ने हर चीज को, इसके बावजूद भी वो उसमें भाग नहीं लेती, वो दृष्टा है। और वही दृष्टा वास्तविक चेतना है, वही एक सत्य है। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं जो दृश्य हैं वो है ही नहीं, यानी वो भ्रम है। अब क्योंकि वो भ्रम है इसलिए जितना भी व्यवहार आप इन भ्रमों के माध्यम से होते हुए देखते हैं ये सब असंभव है। यानी अपने आप होना इनका संभव नहीं है। ये सब के सब हमें जो ये भ्रम दिखाई देता है, ये जो व्यवहार दिखाई देते हैं और ये जो दृश्य दिखाई देते हैं वो उसी दृष्टा चेतन की द्वारा ही दिखाई देते हैं। असली सत्य वही है। यानी घर में जो पंखा चल रहा है वो पंखा नहीं चल रहा है, असल में उसमें बिजली नाच रही है जो पावर हाउस से आ रही है। कहने का मतलब ये है। तो असली तत्व क्या है? पावर हाउस से आने वाली बिजली। और उस बिजली का भी असली जो मालिक है, जो आश्रयदाता है, वो कौन है? पावर हाउस। राइट? उसी पावर हाउस को आप कंपेयर कर सकते हैं शिव से। उसी पावर हाउस को आप कंपेयर कर सकते हैं चिति से, परब्रह्म से, जो सबका आश्रय है। राइट? तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझने लायक हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गई होंगी जो चीजें अभी हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताता है राजकुमार कि इस तरह मैंने तुम्हारे इस सवाल का भी जवाब दे दिया। अब तुम मेरे भाई को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। ठीक है। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस बड़ा खुश हुआ और उसने रुक्मांगद को छोड़ दिया। इसके बाद वह भी ब्रह्म राक्षस से ब्राह्मण बन गया। अब आप यहाँ पर 108वें श्लोक को बड़े ध्यान से समझिए। आपको अगर याद हो तो पिछले के पिछले वीडियो में मैंने ब्रह्म राक्षस के बारे में जो मेटाफरिक मीनिंग है उसके बारे में डिस्कस किया था। ब्रह्म राक्षस क्या है इसके बारे में डिस्कस किया था। आप जा करके पिछले के पिछले वीडियो को देख लीजिएगा कि ब्रह्म राक्षस कहा किसको है। फिर भी मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट वाइज एक बार याद दिला दूं कि ब्रह्म राक्षस वो है जिसे ज्ञान तो है, किताबी ज्ञान तो है, उसे जिसे शास्त्रों का पूरा ज्ञान तो हो गया, जिसे शब्द शब्द से शब्द, अक्षर से अक्षर, एक एक श्लोक सब रट गया, सब कुछ पता चल गया किस शास्त्र में क्या है। उस शास्त्र को समझ लिया, जान लिया, उस शास्त्र के अनुसार उसने व्याख्या करना सीख लिया, सब कुछ करना सीख लिया। लेकिन इसके बावजूद भी अभी उसे अनुभव नहीं हुआ है, सत्य का अनुभव नहीं हुआ है। वो केवल किसमें अटका है? किताबों में, शास्त्रों में, शास्त्रों की बातों में अटका हुआ है। ठीक है। जो कुछ शास्त्रों की बातों में अटका हुआ है, जो कोई व्यक्ति शास्त्रों की बातों में अटका हुआ है, वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति ब्रह्म राक्षस है। यानी सत्य जानने के बावजूद भी उसका अनुभव उसे अभी नहीं हुआ है और इसी वजह से वो बेचैन है या फिर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। वो उल्टी सीधी हरकतें क्या हो सकती हैं? वो उल्टी सीधी हरकतें हो सकती हैं दूसरों के साथ शास्त्रार्थ करना, उन्हें पराजित करना, हर किसी को चुनौती देने के लिए तैयार रहना। जहां मौका मिला, कई बार होता है ना, कुछ लोग आपने ट्रेन में या बसों में सफर करते समय देखे होंगे, वो बस इंतजार करते हैं कि इस बारे में चर्चा शुरू हो, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे स्पिरिचुअल हो। वो बस वेट करते हैं कि इस बारे में कोई तो बोलना शुरू करे फिर मैं कूद के आऊं। राइट? ये क्या है? यही ब्रह्म राक्षस के गुण हैं। ठीक है। ये बुरी चीज नहीं है, आप ये मत समझिए कि आपको राक्षस कहा जा रहा है अगर आप ऐसे हैं। ये समझने के लिए बताया जाता है। ब्रह्म राक्षस, राक्षस एक ऐसी चीज होती है जो कि ज्ञान होने के बाद भी वो ज्ञान के द्वारा ही आपको खाने लगता है। मतलब आपका ज्ञान ही आपका शत्रु बन जाता है जब वो आपके अहंकार को बढ़ावा देता है। और जब वो आपके अहंकार को बढ़ावा देता है फिर भी आपके पास पूरा ज्ञान है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ब्रह्म राक्षस वाली स्थिति कहते हैं। यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ ये कि वो ब्रह्म राक्षस जब ये सवाल, जो सवाल परेशान करते हैं, जिसका अनुभव उसे नहीं होता है, जिसका सटीक उत्तर उसे नहीं मिलता है, इस वजह से वो सत्य को जाने बिना सभी को परेशान करता रहता है या फिर अपने आप को परेशान रखता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म राक्षस होता है। लेकिन जब उसे उसके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, जैसे यहां पर इस ब्रह्म राक्षस को प्रश्नों के उत्तर मिल गए, तो वापस क्या बन गया? वो ब्राह्मण बन गया। यानी अब वो अपने असली रूप में आ गया, उसे असली ब्राह्मणत्व प्राप्त हो गया, उसे ब्रह्म का असली अनुभव हो गया। ठीक है। यही इसका मतलब है, मेटाफरिक मीनिंग इसकी यही है ब्रह्म राक्षस की। उस ब्रह्म राक्षस को एक तेजस्वी तपपूत ब्राह्मण के रूप में देखकर राजकुमारों ने सशंक होकर पूछा, आप कौन हैं? उनको शंका हुई कि ये कौन है। उन्होंने पूछा। अब आगे जो कुछ है ना, वो केवल और केवल इस ब्रह्म राक्षस की कहानी है। सो आई विल जस्ट उसको मैं सुना दूंगा आपको। ठीक है। आई विल जस्ट डिक्टेट दैट कि हाँ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, और कुछ नहीं करूंगा मैं, क्योंकि उसमें समझने लायक कुछ नहीं है। जो समझने लायक था
और जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो सब यहाँ पर पूछ लिए गए और उसका आंसर भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आगे जो कुछ भी है उसको मैं केवल और केवल आपके लिए पढ़ देता हूँ। ठीक है? तो वो ब्रह्म राक्षस जो कि ब्राह्मण बन गया था, अब उस शेष ब्राह्मण से जब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? आप हैं कौन? तब उन्होंने बताना शुरू किया उस ब्राह्मण ने। तब उस शेष ब्राह्मण ने जस के तस अपनी कहानी सुना दी। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि मगध देश में पहले मैं एक सुप्रसिद्ध ब्राह्मण था। वो ब्रह्म राक्षस जो कि अब ब्राह्मण बन चुका है वो बता रहा है। मेरा नाम वसुमान था। मैं सकल शास्त्रों में प्रवीण था। विद्या का मुझे बड़ा अभिमान था। सभा में मैंने सैकड़ों विद्वान ब्राह्मणों को पराजित किया था। इससे मैं काफी घमंडी हो गया था। किसी के शास्त्र शास्त्रार्थ करने के लिए मैं सदैव उत्सुक बना रहता था। मैं शुष्क तर्क करने में बड़ा निपुण था। मगध नरेश की सभा में एक बार मेरा शास्त्रार्थ अष्टक मुनि के साथ हुआ। विचारणीय विषय था आत्मविद्या। मुनि जी परमार्थ तत्ववेत्ता और बड़े ही शांत चित्त थे। शुष्क तर्क के सहारे बहुत देर तक मैं उनके मत का खंडन करता रहा। उनके शास्त्र सम्मत सप्रमाण कथन को मैं शुष्क तर्क से बार बार काटता रहा। उस राजसभा में मैं लगातार उन पर दोषारोपण करता रहा, फिर भी वे शांत होकर चुप लगा गए। पर उनके शिष्य काश्यप से मेरी यह ज्यादती बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अरे नीच ब्राह्मण, तुमने बेवजह ही मेरे गुरु का अपमान किया है। अतः तुम बहुत दिनों तक ब्रह्म राक्षस होकर बने रहोगे। उसका दारुण श्राप सुनकर मैं बुरी तरह डर गया। कोई दूसरा चारा न देखकर थर थर कांपते हुए अष्टक मुनि को ही प्रणाम कर उनकी शरण में चला गया। मुनि शांत चित्त थे। मैंने उनका विरोध किया था, फिर भी उन्होंने मुझ पर दया की। उन्होंने उस श्राप का अंत कैसे किया मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। तुमने मुझसे प्रश्न किया, जिसका मैंने उचित समाधान कर दिया। फिर भी तुमने अपने शुष्क तर्क से इन प्रश्नों को खड़ा रखा है। अतः यदि कोई एक ही विद्वान तुम्हारे इन तर्कों का समाधान कर देगा, तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। एक कहानी है, आप इसको मेटाफरिक वे ब्रह्म राक्षस का समझ चुके हैं, इसलिए इसको एक कहानी की तरह आप समझ सकते हैं कि क्या इसका तात्पर्य है। राजकुमार, बहुत समय बीत जाने के बाद तुमने मुझे उस श्राप से मुक्त कराया है। यानी श्राप जो मिला था ब्राह्मण को वो यही था कि जब कोई एक ही विद्वान तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तब जाकर के तुम शाप मुक्त हो जाओगे। तो वही बात ब्रह्म राक्षस बता रहा है कि राजकुमार, बहुत समय बीत जाने के बाद तुमने मुझे उस श्राप से मुक्त कराया है। अतः मैं तुम्हें महात्मा, ज्ञाता और गेय समझता हूँ। राजाओं में तुम सर्वश्रेष्ठ राजा हो। उस ब्राह्मण की बातें सुनकर राजकुमार को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस वसुमान नामक ब्राह्मण ने राजकुमार से फिर अनेक प्रश्न पूछे। राजकुमार ने सभी प्रश्नों का सही समाधान कर दिया। फिर उस वसुमान ब्राह्मण को प्रणाम कर अपने भाई और सैनिकों के साथ राजधानी लौट गया। परशुराम, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। और इसी के साथ ये 21वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब केवल और केवल एक अध्याय बचा है और उसके भी 4 या 5 वीडियो आएंगे और इसी के साथ पूरा का पूरा जो त्रिपुरा रहस्य है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ मैं आप सबसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।